अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने लीनियर कम्बिनेशन को डिस्कस करना है और इसकी एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर कम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V ओवर अ फील्ड ऑफ स्केलर्स कैपिटल K। अब हम इस वेक्टर स्पेस में से कुछ वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर u1, u2, u3 अप टू सो ऑन टू un, और एक और वेक्टर भी ले लेंगे, वेक्टर v। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स हमने इस वेक्टर स्पेस v से लिए हैं। हम कहते हैं कि ये वाला वेक्टर v इन वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर हम इस वेक्टर v को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकें, v इज इक्वल टू अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अप टू सो ऑन टू अल्फा n un। इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू सो ऑन टू अल्फा n ये सारे के सारे स्केलर हैं जो कि हमने इस स्केलर फील्ड कैपिटल K से लिए। ठीक है, तो अगर आप इस वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर v इन वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया? होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। या दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर इस वेक्टर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके लिए? इन स्केलर्स अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन टू अल्फा n के लिए। यानी कि अगर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि ये वेक्टर v जो है वो ये इन वेक्टर्स u1, u2 अप टू सो ऑन टू un का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया? होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। अब हम आगे चलेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि लेट V बी इक्वल टू द 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस R क्यूब। वेक्टर V इक्वल है 3, 7, -4 के। u1 इक्वल है 1 to 3, u2 is equal to 2, 3, 7, u3 equal to 3, 5, 6। क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि इस वेक्टर v को इन वेक्टर्स u1, u2 एंड u3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, जिसके थ्रू हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया करते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर सीख रखा है। तो हमारा टास्क है कि इस वेक्टर v को इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें 3 स्केलर्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि इक्वेशन v इक्वल टू अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अल्फा 3 ये 3 इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। तो हमने ऐसे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 फाइंड आउट करने। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस वेक्टर इक्वेशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर v को हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3, 7, -4। इसी तरह से u1, u2 एंड u3 को भी लिखेंगे। अल्फा 1 एज इट इज, क्योंकि ये स्केलर है, u1 की जगह आ जाएगा 1, 2, 3, u2 की जगह आ जाएगा 2, 3, 7, u3 की जगह आ जाएगा 3, 5, 6। ठीक है, अब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को हम अपने करस्पॉन्डिंग कॉलम मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टिंग मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा? अल्फा 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 2, 3 टाइम्स अल्फा 3। ठीक है, और इसी तरह से 2 टाइम्स अल्फा 1 प्लस 3 टाइम्स अल्फा 2 प्लस 5 टाइम्स अल्फा 3 और 3 टाइम्स अल्फा 1 प्लस 7 टाइम्स अल्फा 2
प्लस 6 टाइम्स अल्फा 3। ठीक है, अब यहां से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जनरेट होगा। ठीक है, 3 लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम। और वो क्या सिस्टम है? डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस अप्लाई करें तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस आएंगी। ठीक हो गया, ये आपका सिस्टम है, इसको आप सिस्टम 1 कह दें। ठीक है, अब आप इनका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखें। मैट्रिक्स ए बी जो कि किसके इक्वल आएगा? पहले कॉलम के अंदर अल्फा 1 की एंट्रीज आपने डालनी है, अल्फा 1 के कोफिशिएंट्स लिखने। तो ये अल्फा 1 का कॉलम है 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से अल्फा 2 के कोफिशिएंट्स का कॉलम 2 3 7 और अल्फा 3 का 3 5 6। ठीक है, और इसके आगे कांस्टेंट टर्म्स 3 7 एंड -4, इनका कॉलम 3 7 -4। ठीक है, इसी तरह से आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिखा करते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस पिवट 1 के नीचे वाली एंट्रीज को आपने 0 कर देना। ठीक है, तो दिस मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू, अब ऑपरेशंस हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 टाइम्स R2 -2 R1 R3 -3 R1। ठीक है, सो बाय R2 -2 R1 एंड R3 -3 R1। सिर्फ इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको ये पूरा करके दे रहा हूँ, बाकी मैं आप हमेशा जैसे ही मैं सिस्टम लिखूंगा तो आगे उसकी एक्लोन फॉर्म डायरेक्ट लिख दिया करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरी एक्लोन फॉर्म यहाँ पे बनाकर दे रहा हूँ। तो 1 2 3 3 R1 एज इट इज आ गई। अब 2 -2 टाइम्स 1 0, 3 -2 टाइम्स 2 -1, 5 -2 टाइम्स 3 -1, और इसी तरह से 7 -2 टाइम्स 3 1। ठीक है, इसी तरह से 3 -3 टाइम्स 1 3 -3 0, इसी तरह से 7 -3 टाइम्स 2 1, 6 -3 टाइम्स 3 कितना हो गया -3, और इसी तरह से -4 3 टाइम्स 3 -4 -9 -13। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, नेक्स्ट रो ऑपरेशन आपने क्या लगाना है, इस 1 को 0 कर देना, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस R2 को R1 के अंदर ऐड करना है। सो बाय R2 प्लस R3 प्लस R2। ठीक है, 1 2 3 3। ठीक है, और इसी तरह से 0 -1 -1 1, 0 प्लस 0 0, 1 -1 0, -3 -1 -4, -13 प्लस 1 -12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आपने 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे अगले स्टेप में आप इसको -4 से डिवाइड करें, या तो हम इसको आगे कर लेते हैं। तो ऑपरेशन हमें क्या अप्लाई करना है, इस R3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1/4 के साथ। ठीक है, और इसी तरह से इन माइनस को भी आप प्लस कर दें, यानी कि R2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 2 3 एंड 3। ठीक है, और इसी तरह से 0
1 1 माइनस 1 0 0 1 3। ठीक है, तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स की एक्लोन फॉर्म आ गई है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और इसी तरह से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का रैंक यानी इस वाले मैट्रिक्स का रैंक सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ये सोल्यूशन क्या होगा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करें, आपके पास अल्फा 3 किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है डायरेक्ट। और इसी तरह से R2 से आप अल्फा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, यहां पर आप वैल्यू लगा लें अल्फा 3 की। अल्फा 3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो अल्फा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। यहां से अल्फा 2 -4 के इक्वल आ गया। अल्फा 2 की भी वैल्यू आ गई। फाइनली हमें अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हम इस R1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से आपके पास क्या जाता है, अल्फा 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 2 प्लस 3 टाइम्स अल्फा 3 इज इक्वल टू 3। अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज डालें। अल्फा 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 2 -8 प्लस 3 टाइम्स अल्फा 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 3। ये कितना हो गया, 1 हो गया, वहां पे जाएगा माइनस होगा, तो अल्फा 1 जो है आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक दी वैल्यूज। तो अल्फा 1 आपका आया है 2, बिल्कुल ठीक है, और अल्फा 2 -4 बिल्कुल ठीक, और अल्फा 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक आई हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उठाकर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, v वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा यहां से। सो v इज इक्वल टू अल्फा 1 की जगह 2, सो 2 टाइम्स u1 प्लस अल्फा 2 -4 है, तो -4 टाइम्स u2 प्लस अल्फा 3 आया था, 3 टाइम्स u3। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वेक्टर v को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u1 u2 एंड u3 लिखेंगे, और यही आपका आंसर है। ठीक हो गया, इसके साथ ही इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।